में आए तबाहकुन सैलाब में अब मामूली सुधार देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दरियाए गंगा और जमुना के सतह-ए-आब में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की गई है। गंगा और जमुना नदी का पानी खतरे के निशान से 12 सेंटीमीटर नीचे आया है। सैलाब का पानी कम होने से ज़ेर-ए-आब इलाकों में भी पानी उतरना शुरू हो गया है। सैलाब में फंसे लोगों की आमदोरफ्त और राहत रसानी के लिए हुकूमत ने NDRF के दस्ते तैनात किए हैं। सिक्योरिटी कवानीन के गलत इस्तेमाल की आवाज समाजी कारकुनों और कई सियासी जमातों के जरिए उठाती जाती रही है। दिल्ली में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मेमोरेंडम देकर पॉलिटिकल कैदियों को छोड़ने की मांग की है। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस मौके पर बहुत से समाजी कारकुनों और सरकार मुखालिफ आवाज उठाने वाले लोगों को सियासी कैदी बताते हुए छोड़ने की बात की गई। पार्टी की जानिब से कहा गया कि कश्मीरी तालिबा सफूरा जरगर से लेकर जावेद मोहम्मद, नताशा नरवाल, उमर खालिद समेत बहुत से लोग जेल में बंद हैं और उन पर ऐसी दफात लगाई गई है जिनसे उन्हें जमानत नहीं मिल पाती। जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, चाहे वो UAPA हो, अस्पा हो, नकोपा हो, गटकोका हो, NSA हो, 124A हो, इन सब लोगों को फौरी तौर पर रिपेल किया जाए, इसलिए कि ये लोगों के अधिकारों का, मानव अधिकारों का हनन करते हैं। कि NIA जो कि स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की पावर है उनको छीन लेता है और इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार डायरेक्ट सेंटर को दे देता है, वो उसको खत्म किया जाए और जो पहला तरीका था कि IG के जरिए से इन्वेस्टिगेशन होता था उसको बाकी रखा जाए। अगर हम देशद्रोह का काम करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे मुकदमे कि हमको चोरी में गिरफ्तार किया जाए और जब हमारा उसमें जमानत हो जाए और सरकार हमको चाहती है कि जेल में बंद रहें, तो हमारे ऊपर ऐसे कानून को लागू कर दिया जाए कि हम जिंदगी भर जेल में पड़े रहें। अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया कि जब तक दरोगा उसको पूरा फाइनल रिपोर्ट नहीं देगा तब तक उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। वो 50 साल तक नकद है, हम 50 साल तक जेल में पड़े रहेंगे। आप ये बताइए, कोई कानून है? ये कोई कानून? हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम गलत हैं तो हमारे ऊपर धारा लागू हो, हम उसके कहीं विरोधी नहीं है। तो जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है उसमें यह है कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और जो भी सरकार के खिलाफ या सरकार से असंतुष्ट है और उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको जेल के अंदर डाला जा रहा है। आप लोग राष्ट्रपति जी से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो इस तरह से UAPA और NIA जैसे कानून बने हुए हैं, जिन कानूनों को लेकर लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उनको बेल नहीं मिल पाती है जबकि उनका कोई कसूर होता ही नहीं है, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसे कानूनों को हटाया जाए और किसी के साथ जुल्म ना किया जाए, बल्कि जो एक प्रावधान है उनको बेल देने का, बेल दिया जाए। बिल्किस बानो इज्तिमाई आबरूरेजी मामले के 11 मुजरिमों को जेल से रिहा करने के खिलाफ इलाहाबाद में बाएबाजू से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मकामी PD टंडन पार्क में खवातीन और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों के कारकुनान जमा हुए और बिल्किस बानो के हक में नारे लगाए गए। मुजाहरे में CPI, CPIM, महिला अधिकार संगठन, जागृति समाज और ट्रेड यूनियन से वाबस्ता तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि बिल्किस बानो गैंग रेप में शामिल अफराद को जेल से रिहा करके हुकूमत ने मुल्क के आईन और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। मुजाहरीन का कहना था कि बिल्किस बानो के गुनहगारों को रिहा करके खवातीन की इज्जत नफ्स को सख्त ठेस पहुंचाई गई है। मुजाहरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जेल से रिहा किए गए अफराद को दोबारा जेल भेजा जाए। देखिए, प्रमुख मांगे तो हैं कि बिल्किस बानो जिसने बहुत सालों के संघर्ष के बाद जिसके बलात्कारियों को जो है सज़ा दिलाई जा सकी और जो वो केवल बलात्कार का मामला नहीं था, वो जघन्य एक अपराध था और हत्या भी उसमें हुई थी।
उसके आरोपियों को जो है वो कानून की अवहेलना करते हुए सबको छोड़ दिया गया। ये सरकार बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। ये घटनाएं बता रही हैं कि ये सरकार जाति व्यवस्था को संरक्षण देने वाली सरकार है, इसीलिए ऐसी सरकार में इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। प्रोटेस्ट की दो जो मुख्य मांगे हैं, जो अभी हालिया घटनाएं हैं, 15 अगस्त जिस दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, ठीक उसी दिन बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को, जिन्होंने उसकी बेटी और परिवार वालों की हत्या भी की थी, जिनको की आजीवन कैद की सजा हुई थी, उन्हें समय से पहले रिहाई दे दी गई। 11 साल पे ही कुल रिहाई दे दी गई। और ये काम खुद केंद्रीय सरकार की जो कैदियों की रिहाई की जो गाइडलाइंस थी उसके विरुद्ध जाके किया था, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बलात्कार के दोषियों को और उनको मतलब ये आजीवन कारावास के दोषियों को रिहाई नहीं दी जा सकती। और इस मामले में दोनों मामले थे और फिर भी उनको रिहाई दी गई। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि इस देश का कानून और संविधान के हिसाब से देश चले और किसी एक विचारधारा और संगठन के हिसाब से न चले। अभी 15 अगस्त में के मौके पर जो बिल्किस बानो के अपराधियों को 11 अपराधियों को की सज़ा माफ़ की गई है, ये कानून के राज का, संविधान का, जनता की भावनाओं का ये और मानव नैतिकता का खुला उल्लंघन है।